हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी यूट्यूब चैनल संजय EWE में। तो हमने इससे पहले और एक वीडियो डाला था, उसमें हमने बात किया था उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं और उनमें से सीमांत उपयोगिता के बारे में हमने पूरी बात कर ली थी। और सीमांत उपयोगिता के कितने प्रकार थे, उन सभी प्रकारों के बारे में भी हमने बात कर लिया था। ठीक है, सीमांत उपयोगिता क्या है उसके बारे में हमने बात किया। और सीमांत उपयोगिता के प्रकार ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और धनात्मक सीमांत उपयोगिता, इन सभी के ऊपर हमने चर्चा कर लिया है। तो अब हम लोग का दो बाकी रह गया था, वो है कुल उपयोगिता और औसत उपयोगिता। तो इस वीडियो में वही हम लोग बात करेंगे, कुल उपयोगिता क्या है और औसत उपयोगिता क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, कुल उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसके योग को कुल उपयोगिता कहा जाता है। मतलब क्या, कोई भी वस्तु हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं, तो उससे कुछ ना कुछ हमको उपयोगिता तो प्राप्त होती ही है ना, हो रही है। तो उस उपयोगिता जो हम लोग को प्राप्त हो रही है, उन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो उससे जो भी हमको प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे कुल उपयोगिता। समझ में आ रहा है। मान लिया कि आपने मतलब आपको पूरा जोर से भूख लगा है, तो आपने पहला एक रोटी का उपभोग किया, उसमें आपको 10 उपयोगिता मिला। उसके बाद आपने 3 रोटी का उपभोग किया, उसके बाद आपको कितना मिला। ठीक है, मान लिया आपने रोटी का उपभोग करना शुरू किया, मतलब आप एक रोटी खाएं उसमें आपको 10 उपयोगिता मिला, 2 रोटी खाएं उसमें आपको 8 उपयोगिता मिला, 3 रोटी खाएं उसमें आपको क्या मिला, 6 उपयोगिता मिला। तो जो आप उपभोग कर रहे हैं रोटी का एक एक करके, ठीक है, तो उन सभी उपभोग जो कर रहे हैं उसमें से आप जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है उसके योग को ही क्या कहते हैं, कुल उपयोगिता। तो हम लोग को क्या, एक में प्राप्त हुआ 10, दूसरा में प्राप्त हुआ 8, 18 हुआ, उसके बाद हमको प्राप्त हुआ 6 हुआ, मतलब 18, 2 20, 4 24, तो हम लोग को कुल उपयोगिता 24 मिली। तो इस प्रकार से हम लोग समझते हैं क्या, उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली ठीक है, उपभोक्ता द्वारा उपभोग किए जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाला उपयोगिता के कुल योग को ही कुल उपयोगिता कहा जाता है। आप सभी को शायद ये चीज़ समझ में आ गया होगा। जब भी हम कुछ चीज़ का उपभोग करेंगे, हमने रसगुल्ला खाना शुरू किया तो एक से मन नहीं भरा, दूसरा से मन नहीं भरा, तीसरा से मन नहीं भरा, हमने पूरे टोटल 5 ठो रसगुल्ले खाए। तो पहला बार में हमने 1 ठो लिया, उसके बाद हमको कुछ उपयोगिता प्राप्त हुआ। दूसरा बार में हमने दो लिया, उसमें से कुछ हमको उपयोगिता मिला। तो उस उपयोगिता जो प्राप्त हो रही है ना, उस सभी को अगर हम जोड़ेंगे ना तो उससे जो प्राप्त होगा उसको हम बोलेंगे कुल उपयोगिता। ये तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं औसत उपयोगिता। तो औसत उपयोगिता क्या बोलता है, ठीक है। तो औसत उपयोगिता क्या है वो हम लोग समझते हैं। तो उपभोक्ता द्वारा उपभोग किए जाने वाली वस्तु, ठीक है, वस्तु के सभी इकाइयों से जो हमको उपयोगिता प्राप्त होता है, उस उपयोगिता के कुल योग को अगर हम वस्तु की संख्या से भाग देंगे तो जो हमको भागफल प्राप्त होगा उसको ही हम बोलेंगे औसत उपयोगिता। समझ पा रहे हो, शायद आप समझ पा रहे हो। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि जो भी वस्तु हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी वस्तु हम उपभोग कर रहे हैं, उसमें से जो भी हमको उपयोगिता प्राप्त हो रही है, उस उपयोगिता को अगर हम जोड़ देंगे टोटल, तो हम लोग का कुल उपयोगिता निकल जाएगा। और उसी में अगर कुल उपयोगिता में ही हम जितने वस्तु का इस्तेमाल किए उससे अगर हम भाग देंगे तो जो हम लोग का भागफल निकलेगा उसको हम बोलेंगे औसत उपयोगिता। ये शायद आप सबको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि मतलब कुल उपयोगिता क्या है और औसत उपयोगिता क्या है। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ऐसे ही क्या ही बोलूँ यार, लाइट चल गई। चलो ठीक है, तब वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिल लेंगे ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे शेयर जरूर करिएगा।